दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। और दर्शकों एक मैं जानकारी देना चाहूँगा आपको कि जो नई शिक्षा नीति लागू की है सरकार ने, वह शिक्षा नीति से काफ़ी जो बच्चे हैं, काफ़ी जो पालक है परेशान है कि यह 12वीं के बाद अभी क्या बोर्ड रहेगा और क्या एडमिशन रहेगा। काफ़ी जो पालक है उनको जानकारी नहीं है। उसी की जानकारी लेने के लिए हम इस वक्त मौजूद है डीबी साइंस कॉलेज में। हमारे साथ में यहाँ के जो प्रिंसिपल है अंजन नायडू सर, उनसे जानेंगे ये नई शिक्षा नीति के बारे में कि 12वीं कक्षा के बाद बच्चे कहाँ प्रवेश कर सकते हैं और जो नई शिक्षा नीति जो लागू की है सरकार ने, उसके ऊपर उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या बताएंगे, जो नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू की है उसकी पालक बच्चे काफ़ी परेशान लग रहे हैं, इसमें बारे में क्या जानकारी देना चाहोगे बच्चों को? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस साल से लागू करना अनिवार्य कर दिया है। आपने सही कहा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि थोड़े से मेजर चेंजेस एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा। पूरा एजुकेशन सिस्टम मैं आपको शॉर्ट में बता नहीं सकूँगा, उसका कभी बाद में सेशन ले लेना मेरा। आज मैं हायर एजुकेशन के बारे में ही बोलूँगा और थोड़ा सा कम में बोलूँगा ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वो हेल्पफुल हो। आपको बताना चाहूँगा कि इस सेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने का निश्चित किया है, जो मैंडेटरी हमको करना ही है। उसके मेजर जो चेंजेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रेजुएशन है वो जो पहले 3 साल का था, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम स्पेशली लेता हूँ मैं, वो अब 4 साल का हो जाएगा। 3 साल की जगह 4 साल, मतलब 1 साल बढ़ जाएगा। इसके पीछे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता दूँ कि ये जब हम हमारे एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ग्लोबल लेवल पे 4 ईयर डिग्री को मान्यता है, 3 ईयर डिग्री को नहीं है। तो अभी स्टूडेंट अगर 4 ईयर डिग्री करता है तो वो ग्लोबली एक्सेप्टेड रहेगा। जैसे यूएस जाएगा या कहीं भी जाएगा तो डायरेक्टली वो एमएस डिग्री कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है। ये पहला मेजर चेंज रहेगा। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि सर 4 साल के लिए एक ही एजुकेशन सिस्टम में मैं कैसे जोड़े रहूं, तो उसके लिए एक दूसरा आपको उसमें देखने मिलेगा कि अगर फर्स्ट ईयर में लड़का सिस्टम को छोड़ता है, जैसे वो चाहता है कि फर्स्ट ईयर हो गया, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा एजुकेशन में, क्योंकि देखिए पूरा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंट्रिक है। आप स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको पढ़ना ही है। वो चाहे जब प्रोग्राम को लेफ़्ट कर सकता है, प्रोग्राम मतलब कोर्स को लेफ़्ट कर सकता है, छोड़ सकता है, चाहे तब उस प्रोग्राम को फिर से ज्वाइन कर सकता है, इवन चाहे तब उस प्रोग्राम को रीजॉइन भी कर सकता है। उसके लिए सब ऑप्शंस ओपन है। अब वो फर्स्ट ईयर अगर करके बोलता है कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं दूसरा एजुकेशन लेना चाहता हूँ, तो कॉलेजेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के बाद। अगर वो सेकेंड ईयर के बाद छोड़ना चाहता है तो उसको डिप्लोमा देना पड़ेगा, और अगर थर्ड ईयर के बाद जाना चाहता है तो उसको डिग्री मिलेगी, लेकिन फुल फ्लेज डिग्री नहीं, दैट इज़ अ डिग्री एंड 4 साल के बाद जाता है तब उसको फुल फ्लेज डिग्री मिलेगी। लेकिन 3 साल के बाद भी वो डिग्री ले सकता है अगर वो कंसर्न उससे रिलेटेड जितने भी क्रेडिट्स है, कोर्स कंटेंट्स वो कंप्लीट कर लेता है। तो हो सकता है 3 साल के बाद उसको ऐसा महसूस हो कि मुझे जॉब मिल रहा है सर, मैं 4th ईयर में क्यों पढूं, तो उस केस में भी उसको वहाँ से वो छोड़ सकता है और वो प्राइमरी डिग्री लेके जा सकता है। ये हो गया आपका 4 ईयर डिग्री के बारे में। दूसरा इसमें एक नया ये रहेगा कि पहले जो बीएससी स्टूडेंट पढ़ता था तो वो साइंस का स्टूडेंट कहलाता था, बीकॉम पढ़ता था तो वो कॉमर्स का स्टूडेंट कहलाता था, आर्ट्स पढ़ता है, बीए पढ़ता है तो वो आर्ट्स का स्टूडेंट कहलाता था। अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट में चेंज आएगा। अभी बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी का स्टूडेंट कहलाएगा। मतलब अगर साइंस का बच्चा है तो एक सब्जेक्ट वो कॉमर्स का ले सकता है, एक सब्जेक्ट वो आर्ट्स का ले सकता है। कॉमर्स का बच्चा है तो एक सब्जेक्ट वो साइंस का ले सकता है या आर्ट्स का ले सकता है, लाइकवाइज। तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने जाएगा। अभी थर्ड चेंज ऐसा है, अभी तक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेता था। जैसे बीएससी में है तो वो लेता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस लेता था। अब वो कॉम्बिनेशंस नहीं लेगा। उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जो बीएससी कर रहा हूँ मैं, वो किस सब्जेक्ट में कर रहा है। सपोज उसको फिजिक्स में करना है तो फिजिक्स इज़ अ मेजर
सपोज बॉटनी में करना है तो बॉटनी इज अ मेजर। वो मेजर जो है वो 50% ऑफ द टोटल सिलेबस, 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स मेजर के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर साथ में और क्या पढ़ेगा, तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वो फिजिक्स मेजर लेता है तो माइनर वो केमिस्ट्री ले सकता है या कोई भी साइंस सब्जेक्ट ले सकता है। एक ओई लेना उसको, दैट इज कॉल्ड जेनरिक इलेक्टिव या अदर इलेक्टिव बोल सकते हैं, ऑप्शनल इलेक्टिव बोल सकते हैं। तो वो जेनरिक इलेक्टिव वो दूसरे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट लेगा, साइंस वाला कॉमर्स, कॉमर्स वाला आर्ट्स, आर्ट्स वाला कॉमर्स, जैसे भी एज लाइकवाइज। उसके बाद उसको कुछ क्रेडिट्स वोकेशनल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा। वोकेशनल एजुकेशन इसलिए कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टूडेंट अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी एजुकेशन ले, कुछ जॉब मिल जाए उसको, कुछ स्किल एनहेंस हो जाए, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन अब कंपल्शन हो जाएगा। उसके बाद उसको कुछ कम्युनिटी रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करने पड़ेंगे, जैसे कंपल्सरीली उसको एनएसएस, स्पोर्ट्स, वेलनेस प्रोग्राम, योगा, ये सब ज्वाइन करना पड़ेगा। इट इज़ कंपल्सरी नाउ, लेना ही पड़ेगा। उसकी चॉइस है वो क्या लेना है क्या नहीं करके। ये पूरा टोटल एजुकेशन सिस्टम में उसका ऑलराउंड ग्रोथ ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम बनने वाला है। मतलब स्टूडेंट ही इसका मेन रोल में रहेगा। कोई टीचर या कोई पेरेंट उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू ये सब्जेक्ट ले ले, इसमें तेरा ये होने वाला है। उसका इंटरेस्ट इसमें मायना रखेगा। ये इसका मेजर चेंज है। आगे सर ये बताइए, जो अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की है सरकार ने, यह काफ़ी जो बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब अच्छी नहीं है, कुछ पालक बोल रहे हैं अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है सर, मतलब इस तरह जो नया नया एजुकेशन मिल रहा है तो नया नया मतलब युवा पीढ़ी को बदलाव होने के लिए शिक्षा नीति तैयार की है, क्या लगता है आपको? देखिए, एजुकेशन ये जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। मैं इसको अच्छा या बुरा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए, कोई भी चेंज दैट इज़ गुड। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। सर ने काफ़ी अच्छी कुछ जानकारी दी है। जो बच्चे हैं, जो पालक है, काफ़ी परेशान थे, तो ये वीडियो के माध्यम से उनको नई शिक्षा नीति जो लागू की सरकार ने वो समझ में आएगा। और कुछ नई समझ में आए तो सर से और जानने का सर क्या बताएंगे, और कुछ बच्चे जो है या पालक कंफ्यूज होंगे, इसके बारे में क्या आह्वान करोगे आपसे नई शिक्षा नीति के बारे में? इसमें स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम पे जुड़ना जा रहे हैं। आपका बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेना चाहता है, लेना चाहेगा, क्योंकि न्यू सिस्टम ही वैसा है। मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसी हिसाब से वो सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है। उसको एक जगह है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को एकोमोडेट कर सकता है। आप देखे होंगे कि पहले कैफेटेरिया में हम जाते थे तो हम एक प्लेट कोई भी समोसा खा लेता था, कोई आलू बोंडा खा लेता था। अब वो जो नया यूथ है वो वैसा नहीं नाश्ता करता, वो उसको कॉम्बो पैक चाहिए। वो कैफेटेरिया में जाता है तो पिज़्ज़ा लेता है, एक पोर्शन एक कोल्ड ड्रिंक लेता है, साथ में एक और कुछ लेता है। ऐसा खुद का अपने इंटरेस्ट और उसके टेस्ट के हिसाब से कॉम्बो बनाता है, देन ही एन्जॉयज़। इसका मतलब ये है कि युवा का जो इंटरेस्ट है वो सेंट्रिक है, उस पर हमको काम करना है। उसके यूथ के इंटरेस्ट पे ही हम उसको एजुकेशन दे सकते हैं और उसका फ़ायदा होगा। एक और चीज़ मैं आपको उसमें छोटा सा जोड़ना चाहूँगा कि जो मार्क्स वाला सिस्टम था कि मुझे इतने मार्क्स मिल गए, मैं मेरिट आ गया, मुझे इतने मिल गए, अब वो थोड़ा सा उसका वो बैकफुट पे गया। अभी आपके क्रेडिट्स इंपॉर्टेंट हैं। मतलब एक ABC करके एक बैंक बनेगा, दैट इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ टोटल क्रेडिट्स। इंडिया लेवल पे वो बैंक रहेगा। लाइक रिजर्व बैंक आपने देखा होगा, यू नो रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक जैसा ख्याल रखता है आपके पैसों का, वैसे ही ABC जो नेशनल लेवल का एक बैंकिंग रहेगा जो आपके एजुकेशन के बारे में ख्याल रखेगा। मतलब सपोज़ आपने केमिस्ट्री में 20 क्रेडिट्स DB साइंस कॉलेज से कर लिया, तो वो आपके बैंक में जमा हो जाएंगे ABC। अब आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने दिल्ली जाना है तो दिल्ली में आपको मार्कशीट दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप ABC आपके क्रेडिट्स वहाँ के जो भी प्रिंसिपल या वहाँ का जो भी सिस्टम रहेगा वो जान जाएगा कि ऑलरेडी आपने 20 क्रेडिट्स केमिस्ट्री में DB साइंस कॉलेज में किया है, तो आगे का टॉपअप मैं कर देता हूँ।
तो दैट इज़ व्हाट द टोटल सिस्टम इज़। थोड़ा नया है, अटपटा लग रहा है, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर एक सवाल मेरा, जैसे कोई बीएससी, बीए या बीकॉम में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो वो सब्जेक्ट कुछ भी मतलब जो चूसिंग वाले सब्जेक्ट है वो ले सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है तो इस साल अगर बीएससी में कर रहा है तो अगले साल मतलब बीए में एडमिशन कन्वर्ट हो सकता है क्या, मतलब क्या है उसका? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक तो स्टूडेंट अपने चॉइस से सब्जेक्ट ले सकता है। नया अभी इस साल यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया है कि कुछ बास्केट बना दिया है, मतलब कॉमर्स में बास्केट बना दिया है। बास्केट मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स का बास्केट है। उस बास्केट से उसको अपने इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट को पिक करना पड़ेगा। और आपने बोला है कि प्रोग्राम छोड़ सकते हो, तो इसका ये तो बेसिक है, इस प्रोग्राम, इस पूरे टोटल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बेस है कि ही कैन लेफ्ट द प्रोग्राम एनी टाइम। मतलब बीए से नेक्स्ट ईयर बीएससी में या एमएससी में मतलब एमकॉम में कन्वर्ट हो सकता है बच्चा? हाँ, मतलब इस साल अगर वो उसने बीए में एडमिशन ले लिया और अगले साल उसको लगता है कि सेकंड ईयर में मैंने बीएससी में एडमिशन करना चाहिए, तो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सर ने जानकारी काफ़ी अच्छी दी है पालकों के लिए और बच्चों के लिए। दर्शकों, पहले कोई बच्चा अगर बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो फाइनल ईयर होता है उस तरह चलते रहता है। पर अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, अगर इस साल आप बीए कर रहे, आपको लग रहा है कि बीए करने के बाद मुझे कुछ भविष्य में या फिर एजुकेशन में कुछ मतलब उधर आगे जो लाइन है बीएससी में जाना चाहिए था, कुछ ऐसा लगता है किसी किसी को मैंने बीए लेके गलत किया, पछतावा होता है, तो वो सेकंड ईयर में बीएससी में ले सकता है। और काफ़ी जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट भी काफ़ी चूसिंग कर सकते हैं। बीए में जितने सब्जेक्ट होते हैं अभी सब्जेक्ट भी उन्होंने बढ़ा दिया गया है और बीएससी में भी ऐसा फार्मूला आ गया है। मतलब ये लग रहा है कि नए युवा के हिसाब से, नई पीढ़ी के हिसाब से काफ़ी जो शिक्षा नीति अच्छी लग रही है। दर्शकों, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और काफ़ी जो पालक और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे डीपी साइंस में आके संपर्क कर सकते हैं, प्रिंसिपल सर संपर्क कर सकते हैं। और जो नई शिक्षा नीति के बारे में सर ने अच्छा हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से बताया है कि जो पालक, जो बच्चे कन्फ्यूजन है वो इससे कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। और कुछ नई समझ में आया तो सर के साथ आप संपर्क करके वो भी आप सलाह ले सकते हैं। दर्शकों, इस तरह हम लोग खबर आपको दिखाते रहते हैं। इस तरह की हमारे जो वीडियो है एजुकेशन की हो या दूसरे भी अदर हो, खबर लगाते रहते हैं। अगर अच्छे लगते हो तो आप हमारे जो वीडियो है शेयर जरूर करें। और इसी तरह की खबर देखने के लिए, इसी तरह की जो इंटरव्यू है एजुकेशन पे, काफ़ी जो राजनीतिक, उसी तरह के इंटरव्यू हम लोग लेते रहते हैं। अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर करें। और इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।